हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनर्स इंग्लिश। आज हम इंडियन जूस पोइट निजे म्यूजिकल के द्वारा लिखी गई पोएम फिलोसफी करने जा रहे हैं। इस पोएम में निजे म्यूजिकल ने थॉट्स के बारे में बताया है, थॉट्स और मेडिटेशन के बारे में बताया है। वो कहते हैं कि जो हमारे थॉट्स है वो हमारे दिमाग में कभी आते हैं कभी चले जाते हैं और वो थॉट्स ही पोएम को क्रिएट करते हैं। इस पोएम में 20 लाइन्स है और 4 स्टेंजाज हैं। हर स्टेंजा के अंदर 5 लाइन्स है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए पोएम को शुरू करते हैं। देयर इज ए प्लेस टू विच आई ऑफन गो। यहाँ एक प्लेस है, एक स्थान है जहाँ पर मैं अक्सर चला जाता हूँ। पोइट अपने माइंड के बारे में बोल रहा है कि उसका दिमाग एक जगह पर चला जाता है। नॉट बाय प्लानिंग टू बट बाय ए फ्लो। वो कहता है कि वहाँ जाने की मेरी कोई प्लानिंग नहीं होती, लेकिन मैं वहाँ पर अपने फ्लो के द्वारा चला जाता हूँ, बहता हुआ। मतलब अपनी फीलिंग्स में बहकर वो कहीं पर चला जाता है। मतलब अपनी फीलिंग्स को आगे बढ़ा कर वो कुछ सोचने लगता है और वो पता नहीं कहीं पर चला जाता है, कहीं पर खो जाता है। अवे फ्रॉम ऑल एग्जिस्टेंस। वो कह रहा है कि वो जो जगह है वो अपने अस्तित्व से दूर है। टू ए कोल्ड लूसिडिटी। वो कहता है कि वहाँ पर सब कुछ बिल्कुल आसान लगता है, सब कुछ बिल्कुल पॉसिबल लगता है। मतलब हम थॉट्स में तो सब कुछ पॉसिबल ही समझते हैं, हमें कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं लगता है। वोज विल इज़ अनकंट्रोल्ड। और जहाँ पर हमारी इच्छाओं पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। यानी कि पोइट तो यही कहना चाहता है कि हम जब अपने थॉट्स में चले जाते हैं तो वहाँ पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता, हम कुछ भी सोचने लगते हैं। Here the mills of God are never slow। और वहाँ पर भगवान की चक्की कभी नहीं रुकती है। यानी कि वहाँ पर भगवान उसकी मदद हमेशा करते हैं उसके दिमाग में थॉट्स को लाने के लिए। द लैंडस्केप इन इट्स जियोलॉजिकल प्राइम। वो जो जगह है, वो जो लैंडस्केप है वो अपने आप में सर्वोत्तम और संपन्न है। मतलब वहाँ पर सब कुछ चीज़ें मिलती है। डिसॉल्व्स टू शो इट्स क्विंटेसेंशियल्स स्लाइम। और वहाँ पर सब चीज़ें घुलनशील होती है जैसे कि एक कीचड़ होता है। ए मिलियन स्टार्स आर ब्लॉटेड आउट। और वहाँ पर असंख्य जो तारे होते हैं उनको मिटा दिया जाता है। आई थिंक ऑफ ईच हिस्टोरिक पैसन एज ए ब्लिंक। वो कहते हैं कि जैसे मेरे दिमाग में, मेरी यादों में जितने भी थॉट्स थे वो पलक झपकते ही सारे निकल गए। ऐसे ही मतलब जैसे कोई असंख्य तारों को मिटा देता है, वैसे ही मेरे थॉट्स भी पलक झपकते ही मिट गए। दैट हैपन टू द सैड आइज ऑफ टाइम। और जब उसके साथ यह हुआ तो उसकी आंखें सैडनेस से भरी हुई थी। बट रेजिडेंस ऑफ मीनिंग स्टिल रिमेन। पोइट कह रहा है कि हम किसी लाइन को कितना भी ज़्यादा डिफाइन क्यों ना कर ले, लेकिन उसका जो रियल मीनिंग है वो हम डिफाइन नहीं कर पाते। यानी कि कोई ना कोई कमी तो उसके अंदर रह ही जाती है। एज डार्केस्ट मिथ्स मिंडर थ्रू द पेन। जैसे कोई दर्द भरी भूल भुलैया झूठी कहानी से होकर गुजरना पड़ता है। टुवर्ड्स ए फाइनल फॉर्मूला ऑफ लाइट। यानी कि ताकि वो लाइट की तरफ आ सके, उजाले की तरफ आ सके, मतलब उसे सब कुछ क्लियर हो सके। आई टू रिजेक्ट दिस क्लियरिटी ऑफ साइट। मैं भी उस दृश्य की स्पष्टता को नकार देता हूँ। वट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। जिसे एक्सप्लेन नहीं किया गया हो, यानी कि जिसे समझा न गया हो। डू नॉट एक्सप्लेन। और जिसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता हो। यानी कि मैं उस टॉपिक पर कोई ध्यान नहीं देता जिसे एक्सप्लेन नहीं किया गया हो। जैसे कि भगवान को किसने देखा है, किसने नहीं, भगवान कैसा होता है। द मंडेन लैंग्वेज ऑफ सेंसेस सिंग्स। यानी कि हमारी जो सेंस है वो सिंपल लैंग्वेज में बात करती है, सिंपल लैंग्वेज में गाती है। इट्स ओवन इंटरप्रिटेशंस। अपनी समझ को, कॉमन थिंग्स साधारण चीज़ों को, बिकॉज ऑफ वर्च्यू ऑफ देयर कॉमननेस। वो अपनी साधारणता के कारण है जो भी कुछ है। एन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट देयर नेकेडनेस। यानी कि वो चीज़ें विवाद का कारण बन जाती है क्योंकि उन्हें कवर करने के लिए कुछ भी नहीं होता। दैट डाइज ऑफ कोल्ड टू फाइंड द ट्रूथ इट्स ब्रिंग्स। इसके अंदर वो कहता है कि सच्चाई जानने के चक्कर में वह बात मर जाती है क्योंकि उसके अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं रह जाती। मतलब जब किसी बात पर डिबेट होती है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, तो उस बात के अंदर कुछ रह नहीं जाता जानने के लिए, इसीलिए वह बात वहीं पर ख़त्म हो जाती है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।